हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, जो कि हमारी बॉडी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, यानी कि इंसान की बॉडी में सबसे बड़ा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड है, जिसका वेट होता है 15 से 25 ग्राम्स के बीच में। और ये हमारी बॉडी का पहला ऐसा ग्लैंड है जो कि रिकग्नाइज हुआ इसके हार्मोन्स की एक्सेस या डिफिशिएंसी की वजह से सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। देखा गया कि कोई डिजीज जो एक्सेस या डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन की वजह से जो सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए, उसकी बेसिस पे इसको रिकग्नाइज किया गया थायराइड ग्लैंड को। और इस ग्लैंड की बहुत ही ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, तकरीबन 400 टू 600 ml पर 100 ग्राम ऑफ द थायराइड टिश्यू पर मिनट। ये ब्लड फ्लो रेट है थायराइड ग्लैंड का, जो कि बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी ग्लैंड्स के मुकाबले में। चलिए अब हम आते हैं फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ थायराइड ग्लैंड के बारे में, कि फंक्शनल एनाटॉमी थायराइड ग्लैंड की क्या है। थायराइड ग्लैंड, जैसा कि हम जानते हैं कि इसके दो लोब्स होते हैं। ये इसका राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, और जो कि बीच में कनेक्टेड होता है इस्थमस से। ये ग्लैंड होता है दोनों साइड ऑफ ट्रेकिया पे, नेक में, बिल्कुल लैरिंग्स के नीचे। ट्रेकिया के दोनों साइड पे लैरिंग्स के नीचे ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और इसमें दो लोब्स होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, और जो कि जॉइंट होते हैं दो बीच में, जिसको हम बोलते हैं इस्थमस। और हर एक लोब छोटे छोटे लोब्यूल्स में डिवाइड किया हुआ होता है। तो लोब्यूल्स की हम बात करेंगे। एक थायराइड लोब्यूल में बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स, जैसा कि हम आपको पहले भी पता होगा कि फॉलिकल्स लाइंड होते हैं बाय सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। और उसके अलावा इसमें होते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल्स और सी सेल्स भी, जिनको हम बोलते हैं। और एक थायराइड फॉलिकल के सेंटर में होता है कोलॉइड, जिसको हम एक मटेरियल होता है जिसको हम कोलॉइड बोलते हैं। फॉलिकल्स की एक्टिविटी के हिसाब से इनकी शेप चेंज हो जाती है। अगर ये ग्लैंड मॉडरेटली एक्टिव है, यानी कि मॉडरेट अमाउंट्स में हार्मोन स्क्रीट कर रहा है, तो इसकी सेल्स ये शेप एज्यूम करती है। अगर ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो इसमें क्यूबॉइडल से कॉलमनार शेप आ जाती है। और अगर ये ग्लैंड इनएक्टिव है, तो फॉलिकल सेल्स की थोड़ी फ्लैट सी शेप हो जाती है। तो डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी ऑफ द ग्लैंड, फॉलिकल सेल्स जो होती हैं दे एज्यूम डिफरेंट शेप्स। कैसे? या तो वो मोर और लेस फ्लैटन हो जाती हैं जब ये इनएक्टिव होता है। हाईली एक्टिव में ये क्यूबॉइडल टू कॉलमनार हो जाती है, और मॉडरेटली एक्टिव में ये क्यूबॉइडल सेल्स बन जाती हैं। अभी तक के लिए मेरे चैनल पर रहने के लिए थैंक यू। पार्ट 2 में हम थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए बारे में डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2।